आइए अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, विश्व इतिहास का जो सेकंड टॉपिक है वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो इंग्लैंड के शासक थे वह जॉर्ज तृतीय थे। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वह नैतिक अधिकार के सिद्धांतों पर किया गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार जो ब्रिटेन सरकार ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। इससे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लैंड के जो शासक थे तो अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के समय तो वो कौन थे, तो जॉर्ज तृतीय। और अमेरिका के जो मूल निवासी रहते थे पहले उनको क्या कहा जाता था, तो रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। और इस प्रकार कहा जाएगा कि जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वो किस सिद्धांतों पर की गई थी, तो नैतिक अधिकार के सिद्धांतों पर किया गया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो के बीच हुई थी, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जो 1756 से लेकर 1763 तक चला था। अमेरिका सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी और इस क्षतिपूर्ति के लिए जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे वह ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी क्षति होने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था और जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स द्वारा एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। और सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने 2 संस्थाएं चलाई थी, स्वाधीनता की पुत्र और पुत्रियां, और जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि टॉमस पेन ने किसकी रचना की थी, तो राइट्स ऑफ मैन की। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी, टॉमस पेन ने। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन के निकलेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। यानी जो नायक थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के वह जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो थे वो वाशिंगटन थे और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो था वह बोस्टन की चाय पार्टी थी। इसी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। यहाँ क्वेश्चन बनाया कि बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इसी घटना का नायक सैमुअल एडम्स थे और 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध एवं व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लैंगिसगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ और जो मौलिक अधिकार, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले अमेरिका में ही
लागू किया गया था। गणतंत्र की जननी, आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ। जैसा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ पास कि गणतंत्र की जननी, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को। सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 1789 ईस्वी में लागू हुआ। स्वतंत्र हुआ 1776 में, और जो संविधान लागू हुआ 1789 में। इसमें महिलाओं की संपत्ति का अधिकार मिला, उत्तराधिकारी कानून का न्याय संगत बनाया गया और मौलिक अधिकार भी मिला। मोंटेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरू हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद गृह युद्ध हुआ जो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से शुरू हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह जो परिभाषा थी अब्राहम लिंकन ने इन्हें यह परिभाषा दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विलिकस ब्रूस ने नामक व्यक्ति ने किया था 14 अप्रैल 1865 को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हो गई और अमेरिका फिलाडेल्फिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।